सावरकर एक क्रांतिकारी, प्रखर वक्ता, बुद्धिजीवी, एक राष्ट्रवादी नेता तथा सच्चे देशभक्त। इतिहासकारों ने न सिर्फ इन्हें फादर ऑफ द हिंदुत्व बोला, बल्कि इन पे कायर होने का भी लांछन लगाया। इन्हें 50 वर्ष की कालापानी की सज़ा हुई थी और उसके बाद 16 साल की उम्र में इन्होंने प्रण कर लिया था कि अंग्रेज़ी शासन को, अंग्रेज़ी हुकूमत को हमें भारत से बाहर निकाल के फेंकना है। इस देश में जब भी कोई सावरकर का नाम लेता है, जी हाँ, जब भी कोई वीर सावरकर का नाम लेता है, तो एक पक्ष को, एक पार्टी को बहुत दिक्कत होती है। आज हम उन्हें ये दिक्कत क्यों होती है उसकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पाठक में और मैं संस्कृति पाठक। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। इस देश में जब भी सावरकर का नाम लिया जाए तो हमें ऐसे भाषण सुनाई देने को मिलते हैं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। आपने तो अब सवाल ये आता है कि वाई कांग्रेस हेट वीर सावरकर। जी हाँ, तो अगर हम आपको बता दें तो आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और जिसका रियल मकसद उस टाइम की कांग्रेस का था कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट इंडियन वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसको लोगों तक ना पहुंचने देना, उससे लोगों को मोटिवेट ना होने देना और उस समय उन जैसे मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों को की छवि लोगों के आगे ना आने देना। तो वहीं वीर सावरकर ने इसे अपनी पहली बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के द्वारा इसको एक स्वतंत्रता संग्राम, इसको एक स्वतंत्रता की लड़ाई घोषित किया। जी हाँ, अगर आपको चलते हुए दूसरी बात बताऊं तो कांग्रेस का उस समय मकसद ही यही था कि सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को दबाना, उनकी आवाज़ को दबाना, चाहे जैसे देश में अंग्रेज़ का शासन बना रहे, थोड़ी बहुत पावर्स इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म हो उसको मिलती रहे, ये चीज़। लेकिन इन सब चीज़ों के खिलाफ सावरकर के विचार थे और सावरकर से बहुत सारे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग सावरकर से प्रेरित थे। आगे चले तो आपको बताते हैं कांग्रेस की जो हिस्ट्री है वो कैसी। इस कांग्रेस के जरिए अपना हित साध रहे थे। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ कांग्रेस की तो कांग्रेस के 3 स्टेज हैं। पहला, जब वो ए.ओ. ह्यूम की पार्टी थी, यानी कि जब उसे इस कारण बनाया गया था कि क्रांतिकारियों को दबाना है, उनकी आवाज़ को बाहर नहीं आने देना है। दूसरा, जब वो गांधी के अंडर आई, जब वो गांधी जी की पार्टी बनी और उसमें इनका मतलब था कि इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद हमें कांग्रेस को एक पार्टी की तरह नहीं रखना, हमें इसे डिसॉल्व कर देना है। तीसरा, जब ये नेहरू के पास आई और फिर इसका राजनीतिकरण हुआ और ये आज तक राजनीति में परिवारवाद में फंसे रहे। कांग्रेस वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पे कड़ी इसकी निंदा करती है, इस मांग का विरोध करती है, लेकिन सच तो ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद ही एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सावरकर को एक सच्चा देशभक्त बताया था और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टैम्प भी पब्लिश करवाया और तो और 11,000 रुपये अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट में भी दिए थे। तो ये आपको ये दिखाता है कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी भी कहीं ना कहीं सावरकर को कांग्रेस भी मानती है। लेकिन ये जो आज के नए नेता हैं जो कहते हैं मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूँ, ऐसे लोग जब हम भारत के क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं तो हमें और आपको साथ खड़े होना चाहिए। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई, हमें आज़ादी दिलवाने में कई लोगों का नाम है, लेकिन हम तक बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को पहुंचने दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ सावरकर के बारे में, सावरकर ने क्या क्या काम किया। तो सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे सावरकर जिन्होंने 1857 में अपनी बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में अपनी बुक लिखी और उसको पब्लिश किया और ये बताया कि ये हमारा जो रिवॉल्ट है ये एक फ्रीडम के लिए रिवॉल्ट था, वरना ये एक छोटा मोटा विद्रोह माना जाता है इतिहास में। उसके बाद सावरकर ने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई और गांधी और अंबेडकर के जाति प्रथा का विरोध करने से पहले सावरकर इसका विरोध करते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो आप उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात, जिसमें उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ कहा। सबको प्रेरित करती है। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था
जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। आप जहां अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वीआईपी जेल्स, जो कि हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती थी, तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए काला पानी में जो वीर सावरकर ने सजा कही, उसके बाद भी कुछ पार्टियां, कुछ लोग, कुछ राजनीति वाले लोग सावरकर को कायर कहते हैं। इस जेल में अगर मैं आपको बताऊं तो कैदियों की रहने की जगह बहुत छोटी थी। रोशनी के लिए एक छोटा सा रोशनदान था। उसके बाद उनसे कोल्हू का तेल निकलवाया जाता था, जी हाँ, और उसके बाद गंदे बर्तनों में उन्हें खाना तथा पानी दिया जाता था और गलती होने के बाद उन्हें यातनाएं भी दी जाती थी। और रहने की जगह इतनी छोटी और लोग ज़्यादा। एक कैसा सफोकेशन, कैसी एक क्रूरता हो रही थी उस समय, ये आप समझ सकते हैं कैदियों के साथ, जिनको हमने आज बड़े ही आसान शब्दों में कायर कह दिया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने श्री वीर सावरकर पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। आप उस कविता की ओर भी नजर डालिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा। जहां हमें अहिंसा, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन की बातें बार बार पढ़ाई गई, तो वहीं हमसे वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी नचियर और न जाने कितने क्रांतिकारियों को छुपा के रखा गया। अब समय है कि हम और आप उन सभी के बारे में बोलें, क्योंकि काला पानी, 50 वर्ष की काला पानी की सज़ा से भी ज़्यादा बदतर सज़ा जो होती है, उससे भी ज़्यादा गंदी चीज़, घिनौनी चीज़ जो होती है, वो होती है एक वीर को, एक क्रांतिकारी को कायर कहना। जो हमारी अपोजिशन की पार्टियां, जो हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं अपोजिशन के, वो कर रहे हैं। तो आइए वचन लेते हैं कि अब से जब भी ऐसा होगा, तब वहाँ पे बैठी जनता जो शांति से बैठ के अपने नेताओं के भाषण को सुन लेती है, वो ऐसा नहीं करेगी, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। क्योंकि सावरकर कायर नहीं, सावरकर वीर थे, वीर सावरकर। अगर हम बात करें तो लोग उनके माफ़ीनामे पर भी सवाल उठाते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश को माफ़ीनामा लिखा था। तो इस बात में सावरकर इकलौते थे नहीं, नेहरू जी ने भी ब्रिटिश को माफ़ीनामा लिख चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सावरकर ने ये इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो उस प्रिजन में रह के वो अपनी कंट्री के लिए यूज़लेस है। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी प्रिजनर्स के लिए भी एक पिटिशन लिखी कि वो वहाँ से बाहर आ सके और देश की आज़ादी देख सके, देश की आज़ादी के काम आ सके, देश को आज़ाद करवा सके। सावरकर जैसे क्रांतिकारी एक होते हैं, वर्षों में एक बार पैदा होते हैं, और हमें गर्व है कि इस भारत भूमि पे सावरकर, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया था। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो अपने उन सभी रिलेटिव और दोस्तों तक पहुंचाएं जो वीर सावरकर को गलत समझते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।